एक मुरक्कब तौसीफ़ी है, मुरक्कब नाकिस, मुरक्कब तौसीफ़ी। लफ्ज़ों पर गौर करें तो आपको पता चलता है कि ये जो नेक है ये सिफत है, और लड़का वो इसम है जिसकी सिफत बयान की जा रही है। ठीक, जिस इस्म की सिफत बयान की जाए उस इस्म को ग्रामर की इस्तिलाह में मौसूफ कहते हैं। जिसकी सिफत बयान हो उसे क्या कहते हैं? मौसूफ। तो गोया मुरक्कब तौसीफ़ी के दो पार्ट्स हुए, सिफ्त और मौसूफ। शायद साहब मैं आपसे कहता हूं कोई एक मुरक्कब तौसीफ़ी उर्दू में बोले, कोई एक आपके जहन में जो भी आता है, यानी आपने एक मुरक्कब नाकिस बोलना है और ऐसा मुरक्कब नाकिस बोलना है जिसमें आपने सिफत इस्तेमाल करनी है और दो लफ्जों पर मुश्तमिल हो वो। ज़हीन लड़का, ज़हीन लड़का, माशाल्लाह। उमर, अच्छी किताब, छोटा बच्चा, लंबी लड़की, पुरानी किताब, नया स्कूल, साफ कमरा, पुराने सर, अच्छा, गंदे कपड़े। तो ये सारे एग्जांपल्स जो है मुरक्कब तौसीफ़ी के एग्जांपल्स हैं, इनमें सिफात इस्तेमाल हुई हैं। ठीक हो गया, इनमें सिफात इस्तेमाल हुई हैं। तो मुरक्कब तौसीफ़ी जब भी आपके सामने आ जाए उर्दू में एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपने उसके जो दो पार्ट्स हैं सिफत और मौसूफ, उनको हाईलाइट कर लेना है कि पहले सिफत हम बोलते हैं उर्दू में, उसके बाद मौसूफ को बोलते हैं। बिल्कुल अंग्रेज़ी की तरह। अंग्रेज़ी में हम कहते हैं गुड बॉय, गुड बॉय, तो एडजेक्टिव को पहले लाते हैं और मौसूफ को बाद में लाते हैं। तो गोया उर्दू और अंग्रेज़ी में सिफत पहले आती है और मौसूफ बाद में आता है। अब हम चलते हैं जी नेक लड़का मुरक्कब तौसीफ़ी को अरबी में कंस्ट्रक्ट करने की तरफ। कैसे अरबी कैसे बनेगी? पहली बात जो आपने नोट करनी है ना, वो ये नोट करनी है कि उर्दू और अंग्रेज़ी के बरअक्स अरबी कंस्ट्रक्शन में मौसूफ पहले आता है जी। मौसूफ पहले आएगा, उसके बाद सिफत आएगी, उसके बाद सिफत आएगी। अरबी कंस्ट्रक्शन में मौसूफ पहले होगा, सिफत बाद में आएगी, जबकि उर्दू और अंग्रेजी में सिफत पहले होती है और मौसूफ बाद में होता है। तो यह पहला फ़र्क है अरबी ज़ुबान का उर्दू और अंग्रेज़ी ज़ुबान से। अब फार्मूला इसका सिंपल सा है, इसको हम यूं कह सकते हैं कि मौसूफ पहले आ रहा है ना, मौसूफ पहले आ रहा है, तो सिफत जो है बाद में आने वाली, ये जिन्स, अदद, वुसत और एराब, इन चारों पहलुओं में मौसूफ को फॉलो करेगी। असल कौन है? मौसूफ। सिफत उसके बाद आ रही है अरबी कंस्ट्रक्शन में, लिहाजा सिफत फॉलो करेगी मौसूफ को। जिन्स में भी क्या मतलब है कि अगर मौसूफ मुज़क्कर होगा तो सिफत भी मुज़क्कर आएगी, अगर मौसूफ मुअन्नस होगा तो सिफत भी मुअन्नस आएगी। जिन्स में फॉलो कर लिया। अदद में कैसे फॉलो करेगी? मौसूफ अगर वाहिद होगा तो सिफत भी वाहिद आएगी, मौसूफ मुसन्ना होगा तो सिफत भी मुसन्ना आएगी, मौसूफ जमा होगा तो सिफत भी जमा आएगी। दो पहलू हो गए। वुसत, मौसूफ मारिफा होगा तो सिफत भी मारिफा आएगी, मौसूफ नकिरा होगा तो सिफत भी नकिरा आएगी। तीन पहलू। चौथा और आखिरी पहलू एराब का। एराब में कैसे फॉलो करेगी? एराब में इस तरह फॉलो करेगी कि मौसूफ अगर मरफू होगा तो सिफत भी मरफू आएगी, मौसूफ मनसूब होगा सिफत भी मनसूब आएगी, मौसूफ मजरूर होगा तो सिफत भी मजरूर आएगी। तो रिजल्ट ये निकलता है कि मुरक्कब तौसीफ़ी में सिफत इस्म के चारों पहलुओं के एतबार से मौसूफ के पीछे आती है, उसे फॉलो करती है। तो अब मैं पहला मुरक्कब तौसीफ़ी आपके सामने कंस्ट्रक्ट करने लगा हूं। मेरे पास मौसूफ कौन है जी? लड़का। लड़का, लड़के की अरबी क्या है? वलद। अभी एराब हम नहीं लिखते, मैं कहता हूं जी वलद। और वलद नकरा है, वलद नकरा है। तो जरा थोड़ा सा
हम इसकी डिटेल लिख लेते हैं, इसे हम मौसूफ बना रहे हैं ना, तो ये नकरा है। जिन्स के एतबार से क्या है? मुज़क्कर। अदद के एतबार से क्या है? वाहिद। और अभी इसका एराब कोई पता नहीं चल रहा। इसका एराब मरफू फॉर्म में क्या होगा? वलदुन। मैंने आखिरी हर्फ पे 2 पेश लगा दिए, ये मरफू हो गया, ये वलदुन बन गया। अब मैं लिख सकता हूं कि ये मरफू है। अब इसके बाद मैंने सिफत लानी है। सिफत ने 1, 2, 3, 4 इन चारों चीजों में मौसूफ के मुताबिक आना है, उसे फॉलो करना है। नेक के लिए मेरे पास क्या लफ्ज है? सालेह। मैं यहां पर सालेह लिखता हूं। बताइए सालेह नकरा है ना? ओके हो गया? ओके। सालेह मुज़क्कर है? ओके। सालेह वाहिद है? ओके। लेकिन सालेह का भी कोई इराब नहीं है। मौसूफ मरफू है तो सिफत भी मरफू होनी चाहिए। तो सालेह का मरफू होना कैसे आएगा? सालेहुन। तो अब ये चारों एतबारात से मौसूफ के मुताबिक हो गई, लिहाजा आपका पहला मुरक्कब तौसीफी बन गया वलदुन सालिहुन। वलदुन सालिहुन। वलदुन सालिहुन। अब जरा थोड़ा गौर करें, वलदुन नकरा है, सालिहुन नकरा है, तो कॉम्बिनेशन ये कौन सा बन रहा है? नकरा प्लस नकरा कॉम्बिनेशन। नकरा प्लस नकरा कॉम्बिनेशन बन रहा है ना। मुरक्कब ताम जुमला इस्मिया में कॉम्बिनेशन क्या होता है? मारफा प्लस नकरा। तो डिफरेंट है कि नहीं है? अच्छा, अब फर्ज किया मैं वलद जो मौसूफ है इसको मारफा कर देता हूं। जब इसको मैं मारफा करूंगा तो ये बन जाएगा अल वलदु। अल वलदु। अब ये हो गया मारफा, तो यहां से नकरा में मिटाऊंगा और लिख दूंगा कि मारिफा। मौसूफ अब मारिफा हुआ तो सिफत भी मारिफा होनी चाहिए, लिहाजा साले पर मैं अलिफ लाम दाखिल करूंगा। जब अलिफ लाम दाखिल होगा तो इसकी तनवीन भी खत्म हो जाएगी और ये बन जाएगा अस्सालिहु, और फिर मिलाकर मैं पढ़ूंगा अल वलदुस्सालिहु। अल वलदुस्सालिहु। पहले जो मुरक्कब तौसीफ बना था वो नकरा मुरक्कब तौसीफी बना था पूरा। अब जो मुरक्कब तौसीफ बना है ये मारफा मुरक्कब तौसीफी बना है। पहला कॉम्बिनेशन था नकरा प्लस नकरा कॉम्बिनेशन, जो कि मुरक्कब ताम से डिफरेंट था। अब क्या बना है? मारफा प्लस मारफा कॉम्बिनेशन। ये भी मुरक्कब ताम के कॉम्बिनेशन से मुख्तलिफ है, लिहाजा ये नहीं होगा कि आपके लिए अरबी जुबान में मुरक्कब को पहचानना मुश्किल हो। आप पहचानेंगे इंशाअल्लाह ताला कि जहां भी मारफा प्लस नकरा कॉम्बिनेशन होगा उसका तर्जुमा आप है के साथ करेंगे। जहां पर नकरा प्लस नकरा कॉम्बिनेशन या मारफा प्लस मारफा कॉम्बिनेशन मिला और चेक भी करना है कि उसमें दूसरा इस्म जो है वो सिफत भी है पहले इस्म की, फिर वो मुरक्कब तौसीफी पक्का बनेगा। तो मुरक्कब तौसीफी अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने आ गया, अल वलदुस्सालिहु। अब इसी मुरक्कब तौसीफी में हम कुछ तब्दीलियां करते हैं। पहली तब्दीली ये करता हूं कि ये मौसूफ जो है असल है, इसलिए मैंने उसके नीचे सारी चीजें लिखी हैं। पहले मौसूफ हमारा नकरा था, अब मैंने उसे मारफा कर दिया। अब मौसूफ हमारा मारफा भी है और मरफू तो है ही है। अब मरफू की बजाय मैं इसको मंसूब करता हूं। जी मुझे बताइए, मंसूब जब होगा अल वलदु तो क्या बनेगा? अल वलदा। अल वलदा मंसूब हो गया। मौसूफ मंसूब हो गया तो सिफत ने भी उसके पीछे पीछे जाना है, लिहाजा सिफत भी मंसूब हो जाएगी अल वलदस्सालिहा। अब आपका मौसूफ मजरूर हो गया किसी वजह से, तो वाहिद इसम मजरूर कैसे होता है? जेर के साथ। मौसूफ मजरूर हुआ तो सिफत भी मजरूर हो गई
और कंस्ट्रक्शन बन गई आपकी अल वलदिस सालिही। अल वलदुस सालिहु, अल वलदस सालिहा, अल वलदिस सालिही, तीनों मुरक्कब तौसीफी का मतलब क्या होगा? नेक लड़का। तीनों का मतलब नेक लड़का होगा। मरफू में भी नेक लड़का, मंसूब में भी नेक लड़का, मजरूर में भी नेक लड़का। हाँ, जब आपको पता चल जाएगा कि ये मुरक्कब तौसीफ़ी अगर जुमला इस्मिया में मुब्तदा की जगह पर इस्तेमाल हो रहा है या ख़बर की जगह पर इस्तेमाल हो रहा है तो हमने मरफू रखना है, और इसी तरह जब आप जुमला फेलिया पढ़ेंगे उसमें फ़ाइल और मफ़ूल के बारे में पढ़ेंगे तो फिर आपको बताया जाएगा कि अगर मफ़ूल आ रहा है मुरक्कब तौसीफ़ी तो वो मंसूब होगा। इसी तरह आप मज़ीद आगे जाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि अगर किसी मुरक्कब तौसीफ़ी से पहले प्रेपोजिशन लगी हुई है, किसी मुरक्कब तौसीफ़ी से पहले प्रेपोजिशन लगी हुई है तो मुरक्कब तौसीफ़ी मजरूर होगा। तो इसलिए आपको जहाँ मुफरद इस्म के एराब का पता होना चाहिए वहाँ पर उससे जो मुरक्कब नाकिस बन रहा है उसका एराब भी पता होना चाहिए। तो इसलिए मैं ज़्यादा ज़ोर दे रहा हूँ एराब पे, और एराब के लिए वो जो तरीक़ाकार मैंने आपको बता दिया है वो पंजे वाला, उसको पक्का कर ले, इंशाअल्लाह ताला आपका एराब कभी भी ज़ाया नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। तो अल वलदुस सालिहु मरफू फॉर्म में मुरक्कब तौसीफ़ी हो गया। अब मैं इसके साथ ही थोड़ी सी तब्दीलियाँ करता हूँ, मैं मौसूफ अल बिन्त को रखता हूँ। अल बिन्त, अल बिन्त, अल बिन्त मारिफा है, अल बिन्त मुन्नस है, अल बिन्त वाहिद है। एराब अभी कुछ नहीं पता चल रहा। मरफू रखूं अल बिन्त को तो क्या बन जाएगा? अल बिन्तु। अब इसकी मैं सिफत लाना चाह रहा हूं, तो आप मुझे बताइए नेक लफ्ज उर्दू में जो इस्तेमाल होता है अल बिन्त के लिए सिफत के तौर पे अरबी में क्या आएगा? अस्सालिहातु, अल बिन्तुस सालिहातु। अब उर्दू में नेक का लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, लड़के के लिए भी और लड़की के लिए भी। अब मैं ऐसा करता हूं कि जो मौसूफ है अल वलद वाहिद है ना, उसको मुसन्ना में तब्दील करता हूं। अल वलद का मुसन्ना क्या होगा? अल वलदानी। हम मरफू में रखते हैं। अल वलद का मुसन्ना अल वलदानी। अब अल वलदानी की सिफत जो है वो भी मुसन्ना आएगी, ठीक? तो वो क्या आएगी? अस्सालिहानी, अल वलदानिस सालिहानी। अल बिन्तु वाहिद है, इसका मुसन्ना क्या बनेगा? अल बिनतानी, अल बिनतानी। अब इसकी सिफत लाऊं तो वो भी मुसन्ना आएगी, अस्सालिहातानी। अल वलद की मैं जमा लाना चाह रहा हूं। अल वलद की जमा अल वलदूना नहीं होगी। क्यों नहीं होगी जी? क्यों नहीं होगी? हो वलद भी आकिल नहीं है। नहीं यार, एक मिनट, पॉइंट क्या है? मैं ये पूछ रहा हूं कि अल वलद की जमा सालिम इस्तेमाल होगी या जमा मुकस्सर इस्तेमाल होगी? मेरा ये सवाल है। सालिम क्यों नहीं होगी? ये सिफत नहीं है माशाल्लाह, ये पॉइंट है। जमा सालिम मुज़क्कर किसकी आती है? आम तौर पे सिफत की आती है, आकिल की सिफत की आती है ना, यानी आकिल के लिए आती है ना। तो वलद कोई सिफत है नहीं, तो इसकी जमा मुकस्सर आएगी, और वलद की जमा मुकस्सर जो है वो औलाद आती है, औलाद, ठीक? तो अब मैं अल वलद की जमा अगर लिखूंगा तो वो बनेगी अल औलादु। मरफू रख रहा हूं अल औलादु, क्योंकि वाहिद और जमा मुकस्सर का इराब एक जैसे ही आता है। अल औलादु मरफू है। अब ये आपका जमा है तो सिफत भी जमा होगी। अस्साले की जमा क्या आ जाएगी? अस्सालिहूना। अल औलादुस सालिहूना।
अब आप यहां पर परेशान हो सकते हैं कि जी अल औलादू तो मरफू है लेकिन अस्सालिहूना मंसूब है। परेशान हो रहे हैं? नहीं हो रहे ना? दोनों ही मरफू हैं। कैसे दोनों मरफू हैं? ये देखें, इनकी मरफू पेश के साथ, इसकी मरफू आनी के साथ, इसकी मरफू ऊना के साथ। तो ऊना और पेश मैच करके ना। तो यानी कुछ अस्मा ऐसे हैं जिनका इराब आपने हरकतों के जरिए पहचानना है, और वो दो तरह के हमने बना लिए हैं, वाहिद और जमा मुकस्सर। और बाकी जो तीन तरह के बचते हैं, मुसन्ना, जमा सालिम मुज़क्कर और जमा सालिम मुअन्नस, इनका इराब आपने आवाज़ के साथ जो है वो बनाना है इंशाअल्लाह ताला। लेकिन जी तीनों हो गए मुज़क्कर में। अब आ जाएं मुअन्नस की भी जमा की तरफ आ जाएं। अल बिन्त की जमा जो है वो आती है जी अल बनातु, अल बनात। यानी ये लफ्ज़ थोड़ा सा आपको लगेगा कि वाहिद में बा के नीचे ज़ेर है, बिन्त, बंत नहीं कह रहे आप, बिन्त। लेकिन जमा में ये बनात बनता है, बिनात नहीं कहते आप। आपने क्या कहना है? अरब नहीं कहते, ठीक है? आप तो कुछ भी कह लेंगे। तो अरब जो है वो अल बनात कहता है, बा पे ज़बर पड़ता है। तो अल बनात आत है ना, आत